दोस्तों जब भी आप मार्केट के अंदर जाते होंगे वहां पर आपको ऐसे दुकानदार जरूर मिलते हैं जो कहते हैं कि भैया हमारी चीज तो देख लो, देखने के कोई पैसे नहीं है, खरीदने के पैसे हैं, देखने में क्या जा रहा है, आप देख लो, पसंद आए तो ले लेना। वैसा ही सेम कॉन्सेप्ट सैमसंग ने भी उतार दिया है आईफोन यूजर्स के लिए। तो यहाँ पर एप्पल के लिए एक सोचने वाली बात हो गई है। दरअसल सैमसंग ने किया क्या है कि उन्होंने आई टेस्ट नाम की एक वेब एप्लीकेशन लॉन्च कर दी है जो कि आईफोन के अंदर डाली जा सकती है, जिसके बाद में आईफोन के अंदर जो लुक होगा, जो यूजर इंटरफेस होगा, वो सैमसंग गैलेक्सी के फोन जैसा ही हो जाएगा। जिसके बाद में आईफोन यूजर एक्सपीरियंस कर सकता है कि किस तरीके का लुक होगा सैमसंग गैलेक्सी का, या यूजर इंटरफेस किस तरीके का होगा। और उसके बाद में अगर उसका एक्सपीरियंस अच्छा रहता है तो उसके बाद में शायद वो सैमसंग की तरफ चला जाए आईफोन को छोड़ के। हालांकि मुश्किल मामला है, लेकिन फिर भी सैमसंग ने अटेम्प्ट किया है आईफोन यूजर्स को सैमसंग गैलेक्सी में कन्वर्ट करने के लिए, जहां पर सोचने वाली बात एप्पल के लिए हो गई कि ये कर क्या रहे हैं हमारे साथ में। हालांकि ऐसा नहीं है जितने भी लोगों को लग रहा है कि जैसे हम एंड्रॉइड के अंदर आईफोन लॉन्चर वगैरह डालने के बाद में अपने एंड्रॉइड को आईफोन का लुक दे देते हैं, तो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सिर्फ एक वेब एप्लीकेशन है जो कि आईफोन यूजर्स के लिए बनाई गई है ताकि वो गैलेक्सी का यूजर इंटरफेस एक्सपीरियंस कर पाएंगे, किस तरीके का यूजर इंटरफेस है, और पसंद आए तो उसके बाद में उनका मन करेगा तो स्विच कर लेंगे। दोस्तों कई सारी रेसिंग गेम आपने ऐसी खेली होंगी जिसके अंदर गेम के अंदर ही आपकी कार खुद ब खुद एक्सेलरेट होती है, खुद ब खुद उसमें ब्रेक लग जाती है जब उसको लगता है कि सामने कोई कार आ रही है। और कई बार स्टीयरिंग व्हील में भी वो आपकी हेल्प करती है अगर टर्न लेना हो, मतलब उसमें थोड़ा सा आपको जब आप एक्सेलरोमीटर से खेल रहे होते हो तब थोड़ी सी हेल्प मिल जाती है। अब इसी तरीके की टेक्नोलॉजी टोयोटा भी अपनी नई कारों के अंदर ला रहा है, जो है मिराई और लेक्सस LS। तो इसके अंदर फुल्ली सेल्फ ड्राइव की कैपेबिलिटी नहीं है, लेकिन फिर भी इस तरीके से आपकी हेल्प कर सकती है, जैसे कि खुद ब खुद एक्सेलरेशन, ब्रेक और स्टीयरिंग व्हील भी कुछ हद तक संभालने का ये काम कर सकती है। पूरी तरीके से नहीं, सारी चीजें निर्भर रहेंगी ड्राइवर के ऊपर। और इस फीचर को सिर्फ इन्होंने हाईवे के लिए ही डिजाइन किया है, जो कि लेन चेंज करने में मदद कर सकती है और डिस्टेंस मेंटेन करने में मदद कर सकती है सामने वाली कार से या फिर पीछे वाली कार से। और इसी के साथ साथ ये खुद ब खुद बता देगी कि ओवरटेक के लिए सही टाइम है या फिर नहीं, क्योंकि पीछे से भी कोई गाड़ी आ सकती है। इसके अंदर लिडार सेंसर भी मौजूद है और कैमरे भी लगे हुए हैं, जिसकी वजह से ये कुछ इस तरीके से हेल्प कर सकती है नूब ड्राइवरों के लिए। दोस्तों एलॉन मस्क के न्यूरालिंक प्रोजेक्ट के बारे में तो आपको अच्छे तरीके से मालूम होगा, जहां पर माइंड से कंप्यूटर को कंट्रोल करने की टेक्नोलॉजी को वो डेवलप कर रहे हैं, जहां पर पिग के ब्रेन में भी उन्होंने ये चिप इम्प्लांट करके दिखाई थी कि किस तरीके से पिग के जो दिमाग के सिग्नल जा रहे हैं उसको दिखाया गया था। और अब यहीं पर एक और डेमो दिखाया गया है एक मंकी का, जो कि पोंग नाम की एक गेम खेल रहा है। इस मंकी का नाम है पेजर, जो कि मकैक नस्ल का बंदर है। और यहाँ पर ये पोंग जो गेम खेल रहा है, पहले तो वो जॉयस्टिक से खेल रहा था और वो खेल रहा था बनाना स्मूदी के लालच में, जो कि एक स्ट्रॉ से वो पिए जा रहा था। और उसके बाद में उस जॉयस्टिक से वो उस गेम को कंट्रोल करने भी लग गया था। और जैसे जैसे इंप्रूवमेंट होती हुई लगी, उन्होंने 1024 इलेक्ट्रोड जो कि इस चिप के अंदर लगे हुए हैं, उनसे उस डाटा ट्रांसमिशन को, जो कि इसके दिमाग से हाथों में सिग्नल भेजे जा रहे थे, उसको रिकॉर्ड किया कि भैया ये ऐसा करना चाह रहा है। और उसके बाद में उसी रिकॉर्डिंग को इन्होंने स्टोर कर लिया और समझ गए बंदर का दिमाग किस तरीके से काम कर रहा है, जिसके बाद में वो बिना जॉयस्टिक के इस गेम को अपने सीधा दिमाग से ही कंट्रोल कर रहा था। दोस्तों आइसलैंड के अंदर कई सारे वोल्केनो मौजूद है, जिसमें से एक है रेकेंस वोल्केनो, जिसमें लावा उछलता ही रहता है और उसके पास में कोई जाने की हिम्मत करता भी नहीं है। लेकिन आजकल की टेक्नोलॉजी इतनी बढ़िया हो चुकी है कि लोग ड्रोन को भेज देते हैं कि जा तू देख के आ क्या मामला चल रहा है, और बंदा जो फोटोग्राफर होता है वो थोड़ा दूर ही रहता है और लाइव रिकॉर्डिंग करते हैं, क्योंकि मामले का पता नहीं रहता कि ड्रोन वापस आएगा नहीं आएगा, क्या पता क्या हो जाए, उसकी हीट से ड्रोन गायब ही हो जाए। तो ऐसा ही एक फोटोग्राफर था जिसका नाम था ऑल्स, जिसने ये वीडियो रिकॉर्ड करी है, जिसने अपने ड्रोन को वोल्केनो के मुंह में ही भेज दिया। उसके बाद में उछलते लावा से एकदम से ही फुटेज रुक गई और ऐसा लगा कि ड्रोन ही गायब हो गया। लेकिन हुआ क्या कि ड्रोन चालू था और इसकी हीट से उसका कैमरा बंद हो गया, लेकिन ड्रोन आज भी चल रहा है। आप यकीन नहीं मानोगे, लेकिन इस फोटोग्राफ के अंदर देखा गया है कि हीट से इसके कई सारे सेंसर फूक चुके हैं, लेकिन उड़ रहा है भला इसका बस यही है। और ये DJI का ड्रोन है, जिससे कि इसकी प्रमोशन भी हो गई और वोल्केनो की फोटो भी खींच गई। दोस्तों IIT दिल्ली के रिसर्चर्स ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मलेरिया के रिसर्चर्स के साथ में मिलकर एक ऐसा डिवाइस तैयार कर दिया है, जिससे डेंगू का रिजल्ट सिर्फ 1 घंटे में ही पता लग सकता है कि किसी बंदे को डेंगू हुआ है या फिर नहीं हुआ है। ज़्यादा वक्त के लिए रुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ
1 घंटा ही काफी है। और यहीं पर दोस्तों जितने भी लोग जिनके पास में रोकड़ा बहुत है और टेस्ला की कार खरीदने का हौसला भी है, उनके लिए मजे की बात है कि दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर के अंदर टेस्ला भैया जगह ढूंढ रहा है अपने शोरूम खोलने के लिए 30,000 स्क्वायर फुट बड़ी। तो अगर आप में से कोई प्रॉपर्टी डीलर हो तो कांटेक्ट करो एलोन मस्क के साथ। दोस्तों यहीं पर अगर आप Xiaomi का Redmi Note 10 लेने की सोच रहे हो तो थोड़ा सा संभल कर, थोड़ा सा रुक कर, क्योंकि हार्डवेयर या फिर सॉफ्टवेयर का कुछ ऐसा पंगा है इसके अंदर कि कई लोगों के साथ में उनकी स्क्रीन फ्लिकरिंग हो रही है और इसी के साथ साथ फ्रीज भी हो रही है उनकी स्क्रीन। दरअसल इसके अंदर क्या है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले लगाया गया है, जिसकी वजह से शायद ये कुछ पंगा उसी की वजह से हो रहा है, क्योंकि हायर रिफ्रेश रेट के अंदर ये सारा पंगा हो रहा है और डार्क मोड के अंदर हो रहा है, क्योंकि लोगों ने ही बताया है कि भैया 60 हर्ट्ज पे जब वो चला रहे हैं इस फ़ोन को तो सब कुछ सही चल रहा है और लाइट मोड पे चला रहे हैं तब भी सही चल रहा है, लेकिन जो इसकी कैपेबिलिटी है 120 हर्ट्ज की, वहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ी हो रही है। और कई सारे ट्विटर यूज़र का ये भी कहना है कि भैया वो सर्विस सेंटर भी गए थे, सर्विस सेंटर वाले कहते हैं कि 1-2 महीने बाद इसका पैच आएगा। अल्लाह मालिक है यहाँ पे। तो यहीं पर दोस्तों अभी कुछ वक्त पहले एक रेस हुई थी जिसके अंदर F-16 फाइटर प्लेन मौजूद था, इसी के साथ साथ कावासाकी की H2R सुपर बाइक मौजूद थी और कई सारी सुपर कार भी मौजूद थी जिनके साथ में रेस हुई थी, जहां पर यह देखा गया कि भैया F-16 को इस कावासाकी की सुपर बाइक ने हरा दिया। लेकिन एक ही बात कहना चाहूँगा F-16 की तरफ से कि जहाँ तुम्हारी रेस ख़त्म होती है हमारी शुरू होती है। मतलब अगर थोड़ा सा ये जो रेस ट्रैक था बड़ा होता तो F-16 को कोई नहीं पछाड़ सकता था, ये सिर्फ शॉर्ट रनवे की वजह से हुआ है। क्योंकि अगर आप देखो F-16 तो उड़ ही गया था रेस खत्म होने के बाद में, तो मतलब कह सकते हैं कि जब रेस तुम्हारी खत्म हुई उसकी शुरू हुई तो वो तो उड़ ही गया और उसके बाद में एक चक्कर लगा के बेचारा कहीं पे लैंडिंग भी करेगा। और यहाँ पर बस सब यही कह रहे थे कि भैया F-16 को हरा दिया कावासाकी ने, लेकिन रेस ट्रैक अगर बड़ा होता तो F-16 पकड़ में भी नहीं आता। सो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो के अंदर इतनी अपडेट्स थी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना और इसी तरीके की और भी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और सब्सक्राइब किया तो बेल का आइकॉन जरूर दबाना, वरना आपको मालूम ही नहीं चलेगा मैंने कोई वीडियो डाली भी है।